बोला 72 से 72 की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो आज की जो अपडेट है चंडीगढ़ टीजीटी रिजल्ट के ऊपर है। ठीक है, बहुत जल्दी मैंने इंडिकेट किया है, बहुत जल्दी आएगा। वो कब तक आएगा और इसमें विलंब क्यों है, इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और एक साथियों के कहने से टीजीटी डीपी जो फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर हैं, भावी अध्यापक हैं, उनकी स्टिक कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, क्योंकि मुझे इतना ही समय मिलता है कि मैं कट ऑफ या स्टिक स्कोर तक या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है इकट्ठी करके उसके बाद कट ऑफ बढ़ाता हूँ। रेगुलर मेरे पास समय नहीं होता है। आज चूँकि मुहर्रम था, हमारे वहाँ दिल्ली में छुट्टी थी, इसलिए मुझे समय मिला और कई साथियों के कमेंट्स थे, तो इसलिए मैं ये कट ऑफ आपको बताता हूँ। थोड़ी सी मैं आप पे चर्चा करता हूँ आपके साथ थोड़े से समय के लिए संक्षिप्त में। देखो टीजीटी रिजल्ट की जहाँ तक बात है कि ये आपको मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन पहले एक नोटिस आया था कि टीजीटी का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो जुलाई लास्ट वीक में होगा। तो हमने पीछे जो भी देखा है, एनटीटी है, जेबीटी है, पीजीटी है, तो उनके रिजल्ट के मैक्सिमम 1 वीक बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि यदि लास्ट वीक में जब इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है तो रिजल्ट तो तीसरे सप्ताह में आना चाहिए, और तीसरा सप्ताह बोले तो वही 17, 18, 19, 20 तारीख तक। तो 20 तारीख तक मेरे ख्याल से यह रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। देखो निश्चित डेट तो डिसाइड नहीं हुई है। बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ की जो मैंने अध्ययन किया है इस कट ऑफ पे, तो कट ऑफ तो ये तो वही बात है, बार बार कहने से भाई 1 आध नंबर ऊपर नीचे जा सकती है, लेकिन कहीं कहीं कट ऑफ को हम कई चीज़ों से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो भाई इसमें जैसे पद कितने हैं, इसमें प्रेजेंस अटेंडेंस कितनी है, कितने बच्चे यहाँ एग्जाम, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, उसके बाद में उसका कंपटीशन क्या है, उसके बाद पेपर का लेवल कैसा है। ठीक है, उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो ये सबको पता ही है। जिन बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ उनको तो पहले ही ऑलरेडी पता है कि भाई दोनों पेपर जो 50 और 100 नंबर के अलग अलग हुए थे, दोनों में 40-40% जैसे लेने अनिवार्य हैं। ठीक है, इसमें 20 लेने जरूरी है, और इसमें इसका 40% कितना हो गया, इसका 40% हो गया 20 नंबर, तो 20 नंबर तो यहाँ जरूरी है। ठीक है, और यहाँ जो 100 नंबर का एग्जाम सेकंड है उसमें 40 नंबर, यानी कि 60 नंबर तो नेसेसरी है, अनिवार्य है। तो ये तो कोई मैटर नहीं है। जो यहाँ कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो वैसे वो रेस से बाहर हो जाएगा, उसमें तो कोई एक्स्ट्रा बात करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पैरेलल इसके साथ कोई जैसे अदर कोई लिस्ट लास्ट जैसे पीजीटी की, अब चूंकि हरियाणा में टीजीटी के लगभग 7575 ऐसे पद हैं जहां रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। तो ऐसे बच्चे तो मैक्सिमम बच्चे हैं जो हरियाणा में भी क्वालिफाई कर रहे हैं, वो इसमें भी रिजल्ट में हैं, और वो चंडीगढ़ टीजीटी का एग्जाम भी जिन्होंने दिया है। ठीक है, तो कई बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि भाई यहाँ यदि हरियाणा में HSSC में हमारी बात नहीं बनती है तो हो सकता है चंडीगढ़ में बात बन जाए। तो एग्ज़ाम तो सभी देते हैं, ऐसा नहीं कि भाई जो HSSC HPSC है, DSSB में भी एग्ज़ाम देते हैं। अभी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है DSSB में बहुत जल्दी, तो वहाँ भी टीजीटी के 5100 कुछ पद है टीजीटी के बहुत सब्जेक्ट में। फिर उसके बाद में KVS का भी एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद में चंडीगढ़, हरियाणा, तो ये सारे एग्ज़ाम क्या है, जैसे अभी राजस्थान में रीट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये कैंडिडेट तो सारे वो ही है जो हर जगह फॉर्म अप्लाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। तो जो फिजिकल एजुकेशन है हरियाणा में मेरे ख्याल से कट ऑफ भी बहुत कम जाएगी और बच्चे लगभग वहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ एक बच्चे हैं तो मैं यही कहूँगा कि भगवान ने चाहा तो वो चंडीगढ़ टीजीटी में यहाँ डीपी बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि पद तो मेरे ख्याल से 35 पद है। ठीक है, और जो 4946 फॉर्म अप्लाई हुए थे, और इसमें मैंने देखा है डाटा 2392 कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया है। ठीक है, तो ये कंपटीशन तो थोड़ा सा हाई है, यानी कि लगभग 75-80 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन है, हम मान सकते हैं। लेवल की बात करें तो लेवल देखो, जो चीज़ हमें बार बार बताता हूँ आती है वो हमारे लिए बिल्कुल आसान है, नहीं आती है वो हमारे लिए हार्ड है।
तो ये वही होते हैं भाई, इजी है, मॉडरेट है या फिर हार्ड है। तो हमेशा लेवल 2 का प्रयोग होता है। इजी टू मॉडरेट हो सकता है, मॉडरेट टू हार्ड हो सकता है, ठीक है। तो इसके पैरेलल एग्जाम ये है कि भाई कुछ एक बच्चे जो यहाँ HSSC में हरियाणा में सिलेक्शन ले लेंगे, उसके बाद में यहाँ क्या है कि वो चंडीगढ़ जाने की बजाय वो HSSC ज्वाइन करेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि लोकल की वजह से वो वही ज्वाइन करेंगे, तो हो सकता है कंपटीशन कुछ कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखो कि एक 50 नंबर का एग्जाम था, एक 100 नंबर का था। तो विशेषकर मैं DP की बात करता हूँ, विशेषकर मैं फिजिकल एजुकेशन की बात करता हूँ। तो पहला जो पेपर 50 नंबर का है वो बिल्कुल वहाँ बच्चों को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि DP वाले जो बच्चे होते हैं, एक तो उनका मैथ तो ठीक हो सकता है, लेकिन जैसे और बाकी जीके, हिंदी, इंग्लिश, इस तरह से वो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती होगी। तो ये जो 50 नंबर का जो पेपर है, इसमें जिस बच्चे के 25+ नंबर आते हैं तो वो बहुत अच्छा स्कोर करता है, यानी कि वो रेस में होता है, मेन कट ऑफ की रेस में होता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी वो 1.5 गुना होती है, वो सबको पता है। यहाँ बच्चा जो DP वाला बच्चा है 100 में से वो 80+, 75+, 78+, तो ये उनके लिए नॉर्मल स्कोर होता है। यहाँ बहुत अच्छी तैयारी वाला 30+ या फिर 28+ और 25+ जिसके नंबर हैं, और जो मान लो इसके 40% ही क्वालिफाई करता है, 20 नंबर ही लेता है, तो चांस तो इसके भी है, सिलेक्शन होने के चांस तो इसके भी, क्योंकि इसने यहाँ उसका बहुत अच्छा एग्जाम हो गया, यहाँ बहुत अच्छी तैयारी की। लेकिन कहीं न कहीं जो फर्स्ट पेपर कॉमन पेपर होता है, वो फिजिकल एजुकेशन के जो साथी होते हैं, यहाँ उनकी कमजोरी अमूमन देखने को मिलती है, मैक्सिमम यहाँ उनकी कमी होती है। तो यहाँ जो जितना अच्छा स्कोर लेता है वो बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन उसका होता है, वो फाइनल जो कट ऑफ है उसको क्रॉस करता है। तो यहाँ मैं जो मैक्सिमम मानता हूँ कि जो बच्चा फिजिकल एजुकेशन के मेन एग्जाम में अपने सब्जेक्ट में यदि 80+ लेता है तो वो यहाँ 25+ तक ही पहुँचता है। तो मैं कहीं न कहीं कट ऑफ है वो 105+ निर्धारित करता हूँ जनरल। देखो मैं ये कहता हूँ कि मेरे अनुसार 99% मैं कह सकता हूँ कि 105+ वाला जो साथी है फिजिकल एजुकेशन में वो सेफ है, ठीक है। और बताने को तो मैं ये कहूँगा कि 105 to 110 कहूँगा, ठीक है। तो ये भी वही बात है जो मैंने यहाँ प्लस लगा दिया है, 107 जा सकती है, 106 और 108, पर मैं इसको 105 को सेफ मानता हूँ, ठीक है। तो प्लस का निशान मैं कट ऑफ में हमेशा इसलिए लगाता हूँ कि भाई 1-2 नंबर ऊपर जा सकती है, बाकी सही मायने में 105 से 110। इसका कारण ये है कि यहाँ अमूमन 75 से ऊपर बच्चे होते हैं जो अपने मेन सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स अचीव करते हैं, लेकिन यहाँ कहीं न कहीं वो मार्क आते हैं, और ये मार्क इतनी ही खाते हैं कि भाई 25 से नीचे वाला तो मैं सेफ मानता नहीं, और 25+ वाला मैं सेफ मानता हूँ, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। तो भाई अब मैं बात करता हूँ जनरल। देखो जनरल की 16 वैकेंसियाँ हैं, और यहाँ SC की मात्र 6 वैकेंसियाँ हैं, और OBC की यहाँ 9 वैकेंसियाँ हैं, EWS की यहाँ 4 वैकेंसियाँ हैं। तो मैंने जनरल का जो कट ऑफ निर्धारित किया है 105+, या फिर कह सकते हैं 105 to 110, ये कह सकते हैं। 5 नंबर का मैंने वेटेज दे दिया कि SC जैसे 6 सीट है तो SC में मैं 95+ सेफ मानता हूँ, यानी कि 95 से 100। जाहिर सी बात है कि 5 नंबर में एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूँ, तो प्लस का मतलब यही है कि ये दोनों बातें एक ही है मेरी नज़र में, लेकिन सेफ 105 है, सेफ 95 है, ठीक है। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है। OBC है, OBC में 100+ मानता हूँ, वो 100, 105, और EWS को मैं 102+ मानता हूँ, ठीक है। तो कट ऑफ तो ये मेरे अकॉर्डिंग है, ना कि हम कट ऑफ बनाने वाले हैं, लेकिन मैंने पेपर का लेवल देख के और मैंने ये देखा है एक TGT का HSSC का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो बहुत बच्चे इसमें चले जाएंगे फिजिकल वाले, जो दोनों जगह हैं, चंडीगढ़ TGT में भी हैं और यहाँ भी HSSC में भी है। तो कहीं न कहीं कंपटीशन थोड़ा सा हाई है, लेकिन जिस साथी का फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा है मे बी वह सिलेक्शन मिलेगा। तो जिन साथियों को यदि वीडियो अच्छी लगी हो
आपको लगे कि भाई मैं तुम्हारे लिए स्पेशल मेहनत कर रहा हूँ। SST की भी मैंने बनाई है, हिंदी की भी, और उसके बाद में साइंस की, नॉन मेडिकल और मेडिकल की बनाई। ये चौथी कट ऑफ है मेरी इसकी DPE की। तो आपको लगता है कि भाई मैं आपके लिए थोड़ी प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा समय निकाल करके मेहनत करता हूँ, ठीक है। और मेरी बातें यदि आपको अच्छी लगे, कट ऑफ में यदि आपको ऐसा लगे कि भाई वास्तव में कट ऑफ सही है, तो इसको सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करना, ताकि मैं आपके लिए और नई अपडेट लेके आऊँ। और सभी साथियों को भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा कि सभी साथी जिन्होंने मेहनत की है उसको सफलता मिले। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम।